हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स पार्ट 2। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन टैग का पिछले वीडियो में मैंने रूल्स तो एकदम डिटेल से बताया। ठीक है, लेकिन आज भी हम थोड़ा सा रूल्स को पहले जानेंगे, फिर क्या करेंगे, आगे सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। तो देखो, पहला क्या लिखा है, अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव। मतलब आपको ये समझना है यहाँ कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है वो क्वेश्चन टैग में किस में बदलेगा, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। और जो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा वो किस में बदलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ना, जो क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा या तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या फिर तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है। और यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में बदलेगा, और नेगेटिव सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव क्या है, इंट्रो नेगेटिव क्या है, ये सब के बारे में एकदम डिटेल से फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है। ठीक है। तो यदि आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। ठीक है। तो देखो, अफर्मेटिव किस में बदलता है जी, इंट्रोनेगेटिव में बदलता है। ठीक है। तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है ये जानते हैं। ठीक है। तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में यदि आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या लिखना पड़ेगा जी, नॉट। फिर क्या यूज करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है। फिर यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है, क्या है जी, नेगेटिव, तो नेगेटिव किस में बदलता है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का सूत्र क्या होता है पता है आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है, सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है। आप इतना नियम को अच्छे से याद रखना क्योंकि यही क्या है, क्वेश्चन टैग का आधार है। ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ठीक है। तो पहला देखो, ही इज टेकिंग टी। ठीक है। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है जी, इज टेकिंग टी एट क्वेश्चन टैग्स। ठीक है। हमको क्या ऐड करना है, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन टैग बनाना है ना, तो आपको सबसे पहले सेंटेंस पहचानना पड़ेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों है कि क्योंकि इसमें नॉट वर्ड यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब सामने है क्या, नहीं है। तो हमेशा याद रखना, ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं होता और नॉट वर्ड यूज नहीं होता वो आपका कौन सा सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, क्वेश्चन टैग में सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव है करके कैसे जानेंगे, इसमें नॉट वर्ड नहीं आया है ना, तो ये क्या है, आपका अफर्मेटिव है। ठीक है। और नॉट वर्ड आ गया तो आपका क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। और इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में तो क्वेश्चन दिया ही नहीं रहता, केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर नॉट है तो नेगेटिव है, और अगर नॉट नहीं है तो क्या है आपका अफर्मेटिव है। ठीक है। तो देखो, ये क्या है जी, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस में बदलता है, इंट्रो नेगेटिव में बदलता है। किस में बदलता है, इंट्रो नेगेटिव में। ठीक है। तो इंट्रो नेगेटिव का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपके सेंटेंस में सबसे पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब दिया है, इज दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखे, इज। अब इंट्रो नेगेटिव है तो इंट्रो नेगेटिव का सूत्र क्या बोलता है आपको, इंट्रोनेगेटिव का सूत्र बोलते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है। तो इसी सूत्र को फॉलो करके हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दिए, इज, तो इज आ गया। फिर क्या है आपके फॉर्मूला में नॉट है। ठीक है। तो नॉट को पूरा नहीं लिखना है। ठीक है। क्या नहीं लिखना है जी, नॉट को पूरा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, फिर नॉट का क्या आएगा, एन। ओ के जगह में क्या लगेगा, ऊपर में कॉमा लग जाएगा। ठीक है। नीचे कॉमा नहीं लगेगा बल्कि कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। ठीक है। फिर आपका जो नॉट का टी बचा है ना उसको लिख देना है टी, तो इज नॉट क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट क्या दिया है जी, ही दिया है, तो यहाँ पास कौन सा आएगा, ही आएगा। ठीक है। इसको मैंने आई कर दिया है जबकि क्या है, ही है, तो इजेंट ही हो जाएगा। फिर आपका क्या आता है, क्वेश्चन टैग, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन टैग आ जाएगा। ठीक है। बस बन गया आपका इजेंट
ही इज टेकिंग टी का क्वेश्चन टैग क्या होगा, इजंट ही। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखो, सी हैज कुक्ड फूड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सी हैज कुक्ड फूड। आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वहाँ ऐड क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, इसको पहचानना है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि इसमें कहीं भी नॉट वर्ड दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं है वो आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव किस में बदलता है, इंट्रोनेगेटिव में बदलता है। तो इंट्रोनेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है जी, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हैज़। तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज़। कई बच्चों को ये होता है कि अब जो हेल्पिंग वर्ब है वही नहीं पता होता कि हेल्पिंग वर्ब कौन है। तो हमेशा याद रखना सब्जेक्टिव वर्ब जो वर्ड यूज हुआ है वही आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस रहता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, तो मैं वैसा भी सेंटेंस को बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी देख लो आपके सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ड दिया है, हैज। हैज क्या आपका, हैज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखे, हैज लिखे, है ना। फिर नॉट, नॉट आता है इंट्रोनेगेटिव में, तो नॉट को पूरा लिखते हैं क्या, नहीं, नॉट का एन आएगा, ओ के जगह में क्या आएगा, ऊपर में कॉमा, फिर क्या आएगा आपका टी। तो हैज नॉट का क्या हो जाएगा, हैजेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या आपका सी, तो सी आ गया। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, क्वेश्चन टैग, तो ये क्वेश्चन टैग बस बन गया आपका। ठीक है, सी हैज कुक्ड फूड का क्या हो जाएगा, हैजेंट सी क्वेश्चन टैग। ठीक है, आ गया समझ में। अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो, आई विल आई विल प्ले मैच। ठीक है, अब इसको भी क्या करना है, ऐड क्वेश्चन टैग करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस पहचानना है कि अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव। तो हमको पता है नॉट नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव किस में बदलेगा, इंट्रोनेगेटिव में बदलेगा। ठीक है, तो इंट्रोनेगेटिव क्या होता है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, क्या आता है जी, हेल्पिंग वर्ब। तो आपका विल सामने आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा। तो हमेशा याद रखना जो विल नॉट है ना, क्या होता है, विल नॉट। आप बोलोगे इंट्रोनेगेटिव है तो इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, तो विल आएगा सबसे पहले, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा। तो नॉट को कैसे लिखते हैं, विल नॉट, है ना, विल नॉट। तो जबकि ये विल नॉट का विलेंट नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इसको हमेशा याद रखना, क्या होता है पता है, वॉन्ट। विल नॉट किस में बदलता है जी, वॉन्ट में बदलता है। क्या किस में बदलता है, वॉन्ट में। ठीक है, हमेशा ये याद रखना है, अगर विल आपका हेल्पिंग वर्ब है और उसको इंट्रोनेगेटिव में बदलना है, विल नॉट को आपको क्या लिखना पड़ेगा, हमेशा वॉन्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसको पहला वीडियो में अच्छे से बताया है, तो आप याद रखिएगा विल नॉट को क्या लिखना पड़ेगा, आपको वॉन्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, वॉन्ट आएगा। फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है जी आपका, आई। तो यहाँ पास क्या आएगा, आई आएगा। फिर आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग आ गया, वॉन्ट आई, ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन को देखो, ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग। अब इसको भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग में बदलना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या पहचानना पड़ता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब क्यों है नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ही इज नॉट कमिंग, इसमें कौन सा वर्ड आया है जी, नॉट वर्ड आया। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट वर्ड आता है वो आपका कौन सा सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो नेगेटिव किस में बदलता है, इंट्रोगेटिव में बदलता है। तो इंट्रोगेटिव का आपको फार्मूला पता है, सबसे पहले क्या आएगा आपको, हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा जी, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है आपको, इज दिया है, तो इज आएगा। फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट आपको देख क्या दिया है, ही दिया है, तो आपका क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग, ठीक है, तो ये हो गया, बस क्वेश्चन टैग ऐड हो गया। ही इज नॉट कमिंग का क्वेश्चन टैग क्या होगा, इज ही क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये क्या है हमारा, अब फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखो, वी शुड हेल्प पुअर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वी शुड हेल्प पुअर। आप इसको, इसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ऐड क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या पहचानना है जी कि अफर्मेटिव है नेगेटिव। तो ये अफर्मेटिव है, क्यों है, क्योंकि इसमें नॉट वर्ड आया है, क्या नहीं आया, मतलब क्या है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किस में बदलता है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढोगे तो आप याद रखना जो ये सूट दिया है ना, ये सूट भी क्या है आपका मॉडल वाला
मॉडल वर्ड्स है, ठीक है। सूट क्या है आपका मॉडल वर्ड्स, और जो हमारा मॉडल वर्ड्स होते हैं ना वो भी हमारा क्या होता है जी, हेल्पिंग वर्ब ही होता है, ठीक है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है इंट्रोनेगेटिव में, तो इंट्रोनेगेटिव क्या आएगा, पहले सूड आएगा, क्या आएगा जी, सूड आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सूड आएगा, है ना। तो सूड आ जाएगा, फिर क्या आता है, नॉट आता है। तो नॉट को पूरा लिखते हैं क्या, नहीं, तो नॉट का क्या आएगा, एन, ओ की जगह में क्या आएगा, ओ कॉमा आएगा ऊपर में, फिर क्या आएगा आपका टी। तो शुड नॉट किस में बदल जाएगा, स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है आपका वी, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, वी आ जाएगा। फिर आपको क्या ऐड कर देना है, क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग आ गया, वी शुड हेल्प पुअर का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, स्टूडेंट वी, ठीक है। आया समझ में। अब देखो आपका 6th क्वेश्चन क्या है, दे कम डेली। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन टैग बनाना, तो आपको अफर्मेटिव है नेगेटिव पहचानना पड़ेगा। तो ये आपका अफर्मेटिव है, क्यों है, क्योंकि नॉट वर्ड दिख रहा है, क्या आपका नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है जी, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव बदलता है किस में है, इंट्रोनेगेटिव में, और इंट्रोनेगेटिव में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्या चाहिए जी आपको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें आपको दिख रहा है क्या, दे क्या है सब्जेक्ट और कम क्या है वर्ब, और डेली क्या है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें तो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है करके। तो आपको पता है हमेशा आपको पता होगा जो हमारा प्रेजेंट सिंपल और हमारा जो पास्ट सिंपल टेंस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है क्या, नहीं होता। हमेशा याद रखना, हमारा जो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस और जो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। तो अब हम पहचाने कैसे कि प्रेजेंट है कि पास्ट सिंपल है करके। तो देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या दिया आपको, वर्ब। तो यदि आपको वर्ब पहला फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है या फिर फिफ्थ फॉर्म में है तो आपका क्या होता है, ये प्रेजेंट सिंपल होता है। और यदि आपका वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म में, अगर यही कम की जगह क्या रहता है, कैम रहता है, CAM कैम रहता है ना, तो ये आपका क्या रहता है, पास्ट सिंपल रहता है। लेकिन यहाँ हमारा क्या है जी, कम, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमेशा याद रखना सब्जेक्ट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म है तो आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है। और वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू और डस लगता है, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे है ना, इन चारों के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, डू यूज होता है, ठीक है। और ही, सी, इट, नेम, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, डज यूज होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, डू यूज होगा, ठीक है। क्या होगा जी, डू यूज होगा। फिर क्या आता है आपका इंट्रोनेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। तो डू नॉट को डू नॉट थोड़ी लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, डोंट लिखेंगे। डू का डू, नॉट का एन आएगा, ओ के जगह में ऊपर में कॉमा, फिर क्या आ जाएगा आपका टी। तो डू नॉट किस में बदल जाएगा, डोंट में बदल जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका सब्जेक्ट, है ना, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, दे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, क्वेश्चन टैग, तो आपका क्वेश्चन टैग लगा दो। तो दे कम, डेली कम, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डोंट दे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 है उसको यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब आगे के जो पार्ट हैं उसमें नया कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है शेयर करना, तो शेयर करना तो भूलिएगा ही मत, ठीक है। थैंक यू।